ओम शांति। आज की इस वीडियो में हम मन के एक ऐसे संस्कार के बारे में बात करेंगे, हमारी एक ऐसी सोचने की आदत के बारे में बात करेंगे जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो संकल्प शक्ति है वो वेस्ट जाती है, वो यूजफुल वे में यूज नहीं होती। आप अगर एक दिन अपने मन को नोटिस करें, चलते फिरते हम अगर अपने मन को देखें तो हम क्या पाते हैं कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति के सामने आते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, किसी व्यक्ति को हम कोई काम करते हुए देख रहे हैं या वो खड़ा है या कुछ भी है, तो उसके बारे में हमारे मन में संकल्प चलता है, उसके बारे में हमारे मन में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, देखो ये कैसे चल रहे हैं, देखो कैसे कपड़े पहने हुए हैं। माना हम जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप एक दिन ऑब्जर्व करना अपने मन को, जैसे ही हम किसी को देखते हैं हमारे मन में उसके प्रति जजमेंटल थॉट चलने शुरू हो जाते हैं, हम उनको राय देना शुरू कर देते हैं अपने मन में ही। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो मतलब जो सामने वाला है काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो किस तरह काम कर रहा है उसके ऊपर हमारे मन में विचार चल सकते हैं। कोई आदमी कोई बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, उसके बोलने के तरीके के ऊपर हमारे मन में विचार चल सकते हैं। किसी ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेसिंग सेंस उसकी कैसी है, उसके ऊपर हमारे मन में विचार चल सकते हैं। माना हमारे मन में विचार चलते हैं। इसको हम एक उदाहरण से और ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं कि जैसे कभी आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ज़्यादातर ट्रैफिक इसीलिए होता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, तो जिसके कारण ट्रैफिक हो जाता है। और ट्रैफिक होने के बाद भी कुछ लोग गलत तरीके से हमारे सामने गाड़ी ले आते हैं या गलत तरीके से आगे पीछे लगा देते हैं, जिसके कारण ना पीछे वाली गाड़ी आगे जाती है ना आगे वाली पीछे हो सकती है। तो आप देखना, हम उस समय हम उन लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा इरिटेट होना शुरू होते हैं। माना उनका जो कर्म होता है, जो वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं या उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, उनको देख देख के हमारे अंदर इरिटेशन आती है, हमारे मन में संकल्प आता है कि ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, इतनी भी क्या जल्दी है, लोगों को देखो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। माना उस समय हम अपने मन को अगर देखें तो हमें क्लियर दिखाई देगा कि हम दूसरे लोगों के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम किसी ऐसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम क्या, उनको दूसरे का जो काम करने का तरीका है, गाड़ी चलाने का या गलत तरीके से ओवरटेक करने का या किसी के सामने गाड़ी ले आके खड़ी कर देने का, तो उसके कर्म को देख के हम इरिटेट होते हैं, हमारे मन में चिड़चिड़ापन आता है और नेगेटिव थॉट हमारे मन में चलते हैं, जजमेंटल थॉट चलते हैं। माना हम उनको यूँ कह सकते हैं कि उनको राय देते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गाड़ी ऐसे नहीं पार करनी चाहिए थी, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। माना इस तरह के हमारे मन में विचार चलते हैं। तो जो विचार हमारे मन में चलते हैं, एक्चुअल में उनका भाव क्या होता है, हमारे मन में जो विचार चलते हैं एक्चुअल में हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मन ही मन समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुमने गलत किया है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। माना हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल करने का भाव मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अगर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा होता, मान लो सारे लोग ही अच्छी तरह गाड़ी चला रहे होते, कोई भी गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करता, कोई गलत तरीके से किसी के सामने ला के अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करता, तो तब तो मेरा मन इरिटेट नहीं होता क्योंकि सब स्मूथ चल रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, स्मूथ चलता। लेकिन जब
थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ी सी किसी की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ जिसकी वजह से मुझे लेट हो रहा है, तो फिर हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इरिटेट मन में होते हैं। हम अपने मन में संकल्प करते हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको वैसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, ये कैसे कर रहे हैं, माना हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति विचार चलते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम बोलते नहीं हैं, बोलने की स्टेज तो सेकंड नंबर पे आती है। पहले हम सोचते हैं, किसी आत्मा के कर्म को देख के पहले हम सोचते हैं, हमारे मन में संकल्प आता है कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये काम करने का सही तरीका नहीं है। तो जब भी हम इस तरह अगर हम नोटिस करें, चलते फिरते हम लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, और किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ पहना हुआ है, उनके कपड़ों को हम देख रहे हैं, बात करते हुए हम उन लोगों को देख रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं उनको देख के ज़्यादातर उनकी कमी कमजोरियों के बारे में ही चलते हैं। माना हम सामने वाले आत्मा की ज़्यादातर कमियां ही देखते हैं, अच्छाई बहुत कम देखते हैं। अच्छाई भी देखते होंगे, देखते हैं कई बार, लेकिन ज़्यादातर हमारे मन में नेगेटिव थॉट ही चलते हैं सामने वाली आत्मा के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों का बात करने का तरीका हमको पसंद नहीं आता, किसी का काम करने का तरीका हमें पसंद नहीं आता, और किसी का कोई भी व्यवहार है वो हमें पसंद नहीं आता। तो जो हमारे मन में उनको देख के चलते हैं, हम उनकी कमियों के बारे में सोचते हैं कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनको ऐसे करना चाहिए था। तो जब भी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा होता, अगर कोई हमारे हिसाब से काम कर रहा होता है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसे काम कर रहा है, क्या वैसे ही बोल रहा है, हमारी पसंद के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन जैसे ही हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है, माना हमारे जैसे हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा होता, तो तभी हमारे मन में इरिटेशन शुरू होती है, और फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको नियंत्रण में अपने लाने की कोशिश करते हैं और इरिटेट होते हैं। तो इस तरह ये हमारे मन का सोचने का एक तरीका है, माना मन की एक आदत है जो बहुत पुरानी है, जिसमें हमें आदत पड़ी हुई है कि दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, दूसरों के कर्म करने के तरीके को देख के हम इरिटेट होते हैं। तो जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस तरह के विचार क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं, उनको राय देते हैं, और जो है तो इसमें क्या होता है, किसी की कमी कमजोरी हम देखते हैं, तो जो हम उसको देख के सोचते हैं उसमें हो क्या रहा है, जो मेरी तरफ से एनर्जी जा रही है, जो मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं, वो नेगेटिव संकल्प हैं। क्योंकि इस तरह के जो संकल्प चलते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सारे नेगेटिव एनर्जी हैं। और जब मेरे मन से नेगेटिव थॉट निकलेंगे, इट मीन्स मेरी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। मेरी जो संकल्प शक्ति है वो वेस्ट हो रही है, माना वो यूं ही खर्च हो रही है, बिना अवेयरनेस के खर्च हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी ने कोई नल था पानी का, पानी का नल था और उसने उसको खुला छोड़ दिया है, तो पानी बहे जा रहा है। सिमिलरली जो हमारी संकल्प शक्ति है, वो एक आदमी मिला, उसके बारे में मैंने सोचा ऐसे क्यों पहना हुआ है, ऐसे क्यों कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मिला, फिर हम ऑफिस में गए, ऑफिस में किसी के काम करने के तरीक़ों को देखकर इरिटेट हुए, फिर हम बाज़ार में गए, फिर हम ट्रैफिक जाम में गए, फिर हम शाम को मार्केट में गए, फिर हम अपने घर में भी आए, घर में भी हम किसी के, हमारा जो कोई सदस्य है घर का, उसके भी किसी कर्म को देख के हम इरिटेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो माना ये मन की एक आदत पड़ी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक हम मान लो जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हर एक के बारे में हम थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से ऐसे है कि मेरा नल जो है पानी वाला, वो पानी बहे जा रहा है, उसमें उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप बहे जा रहा है। अब इसको हम मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी एनर्जी अच्छे काम में यूज़ हो रही है। हम क्योंकि किसी की कमज़ोरी देख रहे हैं, किसी के अंदर कमियां देख रहे हैं, हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, किसी कमज़ोरी का हम चिंतन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मेरे मन की शक्ति वेस्ट जाती है। इसको टोटल वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम कहेंगे। तो पूरा दिन में हम कितने लोगों को मिलते हैं, अगर हम सबकी कमी कमज़ोरियों के बारे में चिंतन करते रहें, क्योंकि मोस्टली हम लोगों की कमियां ही देखते हैं, विशेषताएं बहुत कम देखते हैं। परमात्मा कहता है कि अगर तुम सबकी विशेषताएं देखना शुरू कर दो, है ना, किसी आत्मा के अंदर एक विशेषता भी है, अगर तुम कमज़ोरियां देखना बंद कर दो तो तुम्हारा मन कैसा रहेगा, तुम्हारा मन स्टेबल रहेगा, तुम्हारा मन रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, इरिटेट नहीं होगा। लेकिन मोस्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने मन को, एक दिन नोटिस करके देखें कि पूरा दिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम ज़्यादातर लोगों की कमज़ोरियाँ ही देखते हैं। तो इट मीन्स मेरी जो थॉट एनर्जी है वो लीक हो रही है, वो वेस्ट जा रही है। तो जितने लोगों को मैं मिला पूरे दिन में, उस सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचा, तो क्या होगा, जब पूरा दिन बीतने के बाद लास्ट में मेरे मन की हालत क्या हो जाएगी। सबको कंट्रोल करते करते, सबको समझाते समझाते, हम समझाते ही तो हैं, हम जब इरिटेट होते हैं तो हम सामने वाले को समझाने की तो कोशिश करते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने मन में ही विचार क्रिएट करते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है ना, तुम्हें ऐसे गाड़ी चलानी चाहिए, तुम्हें वैसे गाड़ी चलानी चाहिए, तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, तुम्हें ये पर्दा ऐसे टांगना चाहिए, तुम्हें खिड़की ऐसे खुली रखनी चाहिए। कितने सारे कर्म होते हैं दूसरे के, जो हमें अगर हमारी पसंद के अनुसार नहीं होते तो वो उनके ऊपर हम उनको राय देते हैं। तो वो सेकंड स्टेज आती है कि जब हमारी इरिटेशन इतनी बढ़ जाती है कि हम संकल्प से उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, संकल्प लेवल पे, तो फिर हम उनको बोल भी देते हैं। तो अगर हम पूरा दिन, हमारा मन का ऐसे ही चले और पूरा दिन चलते चलते फिर लास्ट का जब पूरा दिन ख़त्म होगा तो हमारे मन की हालत क्या हो जाएगी, हमारे मन की एनर्जी मतलब ख़त्म हो चुकी होती है, ड्रेन्ड हो चुकी होती है। तो इस सब में हमने देखा कि हम सब कोशिश क्या कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सारे व्यक्ति पूरे दिन में जो भी मिलें सब मेरे हिसाब से चलें, जैसे मेरी पसंद है, मेरे स्वभाव है, संस्कार है, उसके हिसाब से चलें। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग हमारे संबंध संपर्क में पूरा दिन आएँ वो हमारे हिसाब से चलें? क्या हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हर आदमी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही कर्म करे, जैसे मेरी ड्रेसिंग पसंद है वैसे ही कपड़े पहने, जैसा मेरा व्यवहार करने का तरीका है वैसा व्यवहार करे? क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? अगर हम खुद सोचें बैठ के कि क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि सभी लोग मेरे हिसाब से चलें? चलो इसको अगर हम 1 मिनट के लिए साइड में रख दें, इसका हम अपोजिट सोचते हैं। अब जैसे मेरे मन में संकल्प चलते हैं दूसरों के कर्म के तरीके को देख के इरिटेट होने के, इसी तरह डेफिनेटली है दूसरी आत्माओं के मन में भी संकल्प चलते होंगे मुझे देख के। हो सकता है किसी आदमी को मेरे कपड़े पहनने का तरीका पसंद ना आए तो वो मुझे देख के इरिटेट होगा। हो सकता है किसी सामने वाले व्यक्ति को मेरे कर्म करने का तरीका पसंद ना आए तो वो मुझे देख के इरिटेट होगा। तो इट मीन्स सामने वाला मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सोचें कि क्या ऐसा कभी संभव है कि मैं जो हूँ, मुझे आज अगर 15 लोग मिलते हैं पूरा दिन में, ऑफिस में, घर में, बाज़ार में, तो अगर 15 लोग मुझे मिलते हैं तो क्या मैं कोई एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं उन 15 लोगों के सबकी सब इच्छाओं के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार मैं पूरा दिन काम करूं, कपड़े पहनूं, व्यवहार करूं? क्या संभव है? मतलब क्या दूसरी आत्माओं के हिसाब से मैं चल सकता हूं? कितनी बार हम क्या ऐसा संभव है?
ऐसा संभव है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम कितनी बार कहते हैं, हम अपने घर में भी हमें कोई भी कहता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो कितना हम उनका कहना मानते हैं, कितना हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमारे घर में भी हमें कई लोग टोकते हैं कि तुम्हें ये सामान यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहिए था। घर में तो, क्योंकि घर में जो होते हैं, घर में जो सदस्य होते हैं, उनके उनके बीच में आपस में प्यार होता है, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे थॉट लेवल पे चलता है। लेकिन हम कह भी देते हैं, अपने बच्चों को भी कह देते हैं कि ये सामान यहाँ नहीं यहाँ रखा जाता है, ये कुर्सी यहाँ मत रखो, ऐसे रखो, ये यहाँ ऐसे रखने का तरीका गलत है, हम उनको कह देते हैं। तो कितनी बार हम उनका कहना मानते हैं, कितनी बार हम उनके संस्कार स्वभाव के अनुसार चलते हैं, कितनी बार उनके पसंद के अनुसार चलते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जब मैं किसी के पसंद के अनुसार नहीं चल सकता, तो क्या मेरे हिसाब से मतलब सामने वाली आत्माएं चल सकती हैं? मेरे हिसाब से सामने वाले व्यवहार कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सामने वाले आत्मा कर्म कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा काम जो संभव नहीं है, एक ऐसा काम जो पॉसिबल नहीं है, अब उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। उसके लिए मैं अपनी थॉट एनर्जी को मतलब यूज़ कर रहा हूँ। तो इट मीन्स क्या है कि वो थॉट एनर्जी मेरी कैसी हो रही है, वेस्ट हो रही है, हमारी थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब ये थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी हम कमी कमजोरी बता रहे हैं, है ना भाई। एक होता है कि मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन प्यार से बता रहा हूँ कि तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे तो सोचते ही नहीं है। हमारे मन में तो सीधा संकल्प आता है तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, ये वो तरीका है। तो परमात्मा कहता है कि ये जो विचार हम क्रिएट करते हैं, ये नेगेटिव थॉट होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे भी डिप्लीट करेगी, मेरी एनर्जी को भी क्या करेगी, कम करेगी। और नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कभी संभव नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी सामने वाले आत्मा के अंदर चेंज ले आए। सामने वाली आत्मा का कोई संस्कार है, कोई कर्म करने का तरीका है जिसको मैं बदलना चाहता हूँ। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बदलना ही तो चाह रहे हैं। हमारे मन में संकल्प आता है, फीलिंग आती है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ये गलत कर रहे हो, हम उसको चेंज करने की तो कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है कि नेगेटिव एनर्जी सेंड करके तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर बदलाव नहीं आ सकता। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इस तरह हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं, एक दिन आप नोटिस करके देखें, ऑब्जर्व करके देखें कि हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। हर व्यक्ति जो हमें पूरे दिन में मिलता है उसके बारे में हम 2-4 संकल्प कर ही लेते हैं। तो ये टोटल हमारी क्या है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। हमारी जो थॉट एनर्जी है, जो सबसे कीमती एनर्जी है, ये हम पीछे भी कई सारे एपिसोड में देख चुके हैं कि हमारे मन में जो संकल्प चलता है और उस संकल्प की जो क्वालिटी होती है, उसके ऊपर हमारी खुशी, हमारी फीलिंग डिपेंड करती है। तो इसमें अगर हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और एक बार नहीं, हर आदमी के साथ कर रहे हैं, हर आत्मा के साथ कर रहे हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, तो हमें कैसा फील होने वाला है, हम पूरा दिन ख़त्म होने के बाद हमारी फीलिंग कैसे आने वाली है। तो ये हमारी थॉट एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो रही है, वेस्ट होती है इसमें। तो ये हमने देखा कि ये जो हमारा सोचने का तरीका है, लोगों के बारे में, लोगों को राय देने के बारे में, लोगों के बारे में जजमेंटल थॉट क्रिएट करने के बारे में, ये हमारे मन की शक्ति को कम करता है, हमारी थॉट एनर्जी को कम करता है, लीकेज करता है। तो इसी टॉपिक पे इन्हीं बातों को, इसी को हम आगे जारी रखेंगे अगले भाग में। इसका बाकी हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम शांति।